चल दिए, बोले मैं तैयार, मैं तो उनको गुरु मानता हूँ और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उन्हीं से ही गुरु दीक्षा ग्रहण करूँ, वैष्णव दीक्षा पाऊँ। रामानुजाचार्य जी आ रहे थे और जैसे ही श्रीरंगम पहुंचे, यामुनाचार्य जी के सन्मुख आने ही वाले थे, उससे पहले ठाकुर जी ने यामुनाचार्य जी को भगवत धाम बुला लिया। लेकिन यामुनाचार्य जी इतने विद्वान हैं, वो जब पधारे ऐसे पधारे, 3 उंगली बंद करके बैठे, ऐसे उनकी मुद्रा थी। जब उनका शब्द देखा, रामानुजाचार्य जी बहुत रोए, चरण पकड़ पकड़ के खूब व्याकुल हुए, मूर्छित हो गए, मूर्छा टूटी। उन्होंने कहा दर्शन तो कर लो। बोले मुझे इनसे दीक्षा लेनी थी, ये मेरे आचार्य मेरे गुरु हैं। बोले अब कोई बात नहीं, अब दर्शन करो। तो आपने सर्वांगीण अंग का दर्शन किया और जैसे ही आपने 3 मुट्ठी बंद देखी, तब रामानुजाचार्य जी बोले इनको पता था कि ठाकुर जी हम दोनों को मिलने नहीं देंगे, इसलिए कुछ संकेत करके गए हैं। तो रामानुजाचार्य जी ने उसी समय यामुनाचार्य जी के श्री स्वरूप के सामने घोषणा की, अब से मैं नित्य कांचीपुर के स्वामी जी महाराज का सत्संग करूंगा, उनका सत्संग नित्य किया करूंगा। ये बात जैसे बोली तो 1 मुट्ठी की उंगली खुल गई। दूसरी बात आपने कही कि अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित श्री यादव प्रकाश जी, उनसे मैं भाव श्रवण करूंगा। इतने में आपकी दूसरी उंगली भी खुल गई। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपालन करते हुए पूरे विश्व में मैं श्री वैष्णव परंपरा को व्यवस्थित करूंगा, ये कहती आपकी तीसरी उंगली भी खुल गई। और मानो जैसे मंत्र दीक्षा पंच संस्कार तो नहीं कर पाए, पर अपनी 3 आज्ञाओं की दीक्षा उन्होंने रामानुजाचार्य जी को प्रदान कर दी। ठाकुर जी यूं ही खड़े रह गए, बोले ये कितने अद्भुत हैं कि 9 मिलते हुए भी मिल लिए दोनों। अब रामानुजाचार्य जी बोले कि उतना कल्याण तो नहीं कर पाऊंगा मैं जितना इनके रहते रहते कर पाता, क्योंकि अगर इनके रहते करते तो फिर पृथ्वी में हम लोग तो होते ही नहीं, हमारे पूर्वज इस प्रस्थान कर गए होते, सब विश्राम हो गया होता। लेकिन ठाकुर जी की इच्छा, फिर भी यामुनाचार्य जी जाते जाते 3 आज्ञा दे गए और वो आज्ञा रख करके गए। ये तो बात एक विशिष्ट, पर रामानुजाचार्य जी समझ गए ये कितनी विशिष्ट बात है। ऐसे आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी, यामुनाचार्य जी महाराज का भगवत धाम प्रस्थान हो गया। उसके बाद फिर रामानुजाचार्य जी नाराज हो गए रंगनाथ भगवान से और दूर से देख के बोले आपने मेरे गुरुदेव से मुझे दीक्षा नहीं होनी थी, अब मैं आपके दर्शन करने नहीं आऊंगा। ठाकुर जी बोले रामानुज तुम कैसे समझोगे, आपकी आज्ञा से तो आए हैं हम लोग आचार्य रूप धारण करके मानव कल्याण, फिर भी आप हमको मिलने नहीं दिए। ठाकुर जी बोले तुम दोनों मिलते तो फिर सबका कल्याण हो जाता, ये संसार प्रकृति आगे कैसे बढ़ती, इस पृथ्वी का चलायमान होना भी तो आवश्यक है, इसलिए मिलन नहीं होने दिया। रामानुजाचार्य जी महाराज बोले अब आपकी जैसी इच्छा। अब यहाँ तो रामानुजाचार्य चले, अब हम रामानुजाचार्य जी के प्रादुर्भाव की सूक्ष्म कथा सुन के और फिर कथा को विश्राम देंगे। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व, और कुछ वर्ष और बढ़ गए होंगे। What is the biggest red flag on dating apps? बिगेस्ट रेड फ्लैग, आई थिंक लोग फालतू में टाइम पास करने आते हैं। और कुछ वर्ष और बढ़ गए होंगे। दक्षिण भारत में महाभूतपुरी नाम का एक स्थान है, जहां जो मद्रास से थोड़ी ही दूरी पर है, 3 कोस की दूरी पर बताते हैं। महाभूतपुरी में पिता श्री केशवाचार्य जी और उनकी पत्नी कांतिमती जी, इन दोनों के चित्त में